हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नटराज एकेडमी में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज का हमारा जो चैप्टर है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, समय, चाल एवं दूरी फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो CGL हो, CHSL हो, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी क्यों ना हो। आज के हमारा जो क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आगामी जो भी प्रतियोगिताएं होने जा रही हैं, वो चाहे दिल्ली पुलिस क्यों ना हो, खासकर यूपी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की जो प्रतियोगिता होने वाली है, जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। आज का हमारा चैप्टर है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। टाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं? समय, चाल एवं दूरी। बचपन में हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, बचपन से ही पढ़ा है हमने, स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुना समय। इसी के ऊपर ये सारा चैप्टर है। दूरी को लिखते हैं, स्पीड को क्या लिख सकते हैं? स्पीड होती है, अगर हमें स्पीड निकालनी होती है तो क्या आते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हमें टाइम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट फर्स्ट लिखिएगा, अगर हमारी डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है तब क्या होगा? अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तब क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर स्पीड रेसिप्रोकल होती है किसके? टाइम के। ठीक है, जो स्पीड होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब इसका क्या है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, मान लिया, मैं समझा देता हूँ, d1 इज इक्वल टू S1 T1। T1 दूरी तय करने में S1 और T1, S1 स्पीड और T1 टाइम, D2 दूरी तय की तो S2 और T2, S1 S2 स्पीड और T2 टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब बराबर है तब क्या होगा? S1 T1 इज इक्वल टू क्या होगा? S2 T2। तो जो स्पीड का रेशो होगा वो क्या होगा? टाइम के रेशो का उल्टा होगा। ठीक है, देखिए ये हमने प्रूव कर दिया है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या होगा कि मान लिया ये और भी दो व्यक्ति हैं, इनका जो स्पीड का रेशो है वो क्या है? x और y है, तो टाइम का रेशो क्या होगा? टाइम का रेशो y और x होगा। ठीक है, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट सेकंड, अगर डिस्टेंस नहीं, या क्या लेंगे? अगर स्पीड, डिस्टेंस तो हम ले चुके हैं, अगर स्पीड कांस्टेंट है तब क्या होगा? अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। ठीक है, तो क्या होगा? D1 अपॉन D2 इक्वल टू क्या होगा? T1 अपॉन T2। या फिर जो दूरी का अनुपात होगा वही टाइम का अनुपात होगा। ठीक है, हमको ऐसे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस ले लेंगे और ये क्या होगा? ये टाइम हो गया। अपने को में नोट कर लीजिएगा। कंसेप्ट 3 क्या है? जितने भी मैं कंसेप्ट लिखूंगा सभी इंपॉर्टेंट है और इन पर ही बेस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर तीसरा कंसेप्ट लेते हैं, अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट होने पर क्या होगा? जो दूरी होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के? स्पीड के। तो मतलब D1 बाई D2 इक्वल टू कितना होगा? S1 बाई S2। जो भी दूरी का अनुपात होगा वो स्पीड का अनुपात होगा। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला आता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड पर खेलते हैं। स्पीड क्या होती है? स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में लेते हैं। ठीक है, और हम इसको किस चीज में ले सकते हैं? इसे मीटर प्रति सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं देखते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर पर सेकंड में जाना है तो हम 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हम जान लेते हैं ऐसा क्यों करते हैं। पता तो है कि 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्यों करते हैं? ठीक है, देख लेते हैं। 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 आवर में कितना होता है? 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ काट 2 से 5 बार और 2 से काट लिया 18 बार। तो 1 किलोमीटर
प्रति घंटा किसके बराबर आ गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं अगर मीटर पर सेकंड में करते हैं। और अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है मीटर पर सेकंड से, तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो इधर चला जाएगा, तो 18/5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए कंसेप्ट देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अगर मान लिया स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो करेंगे 54 गुना, इसे मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 की मल्टीप्लाई गुना 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 18 से काटा 3 बार, तो ये कितना हो गया, 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा क्या आ गया, स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और अगर ऐसे ही मीटर प्रति सेकंड को हम चेंज करें, 15 मीटर पर सेकंड को चेंज करें अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या होगा, 15 गुना 18/5। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, तो 5 से काटेंगे 3 बार, तो कितना आ गया, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। क्या है अगला कंसेप्ट, क्या है, ये है, मान लिया कोई समान दूरी है और उसे ए स्पीड और बी स्पीड से किया जा रहा है। ठीक है, ट्रेवल किया है ए स्पीड के द्वारा दो व्यक्ति ने और बी स्पीड के द्वारा एक ही व्यक्ति ने समान दूरी को, तो औसत चाल पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये क्या होता है, ये होती है एवरेज स्पीड। अब क्या बोल लगा है, अब बोल लगा है कि समान दूरी को एक को ए स्पीड से और एक को बी से, किलोमीटर, दोनों किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड क्या है, ए किलोमीटर आवर और बी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा, 2 × A × B अपॉन A + B। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हिंदी में अगर इसे हम लिखेंगे तो ऐसे लिखिए, 2 गुना चालों का गुणनफल अपॉन चालों का योग। ठीक है, चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, अगर मान लेता है कि डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, क्या है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, ए स्पीड से जा रहा है, दो केस बनते हैं, केस फर्स्ट लिखिएगा इसमें, केस फर्स्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, अगर ए स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और पहले पहुंचा 10 मिनट लेट हो गया, 10 मिनट लेट हो गया, फिर बी स्पीड से गया, जो है उसी दूरी को कितना हो गया, 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो डिस्टेंस बताओ। तो इसमें क्या होता है, टाइम डिफरेंस, ये क्या होता है, टाइम डिफरेंस आ जाता है। टाइम डिफरेंस अगर माइनस प्लस होती है तो ये जुड़ जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ दोनों जगह माइनस माइनस होती तो क्या होता, घट जाता। ठीक है, चलिए टाइम डिफरेंस, तो इस डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है, A × B अपॉन A - B इंटू टाइम डिफरेंस। ठीक है, और अगर टोटल टाइम दे देता है कि ए स्पीड से गया और बी स्पीड से गया, टोटल टाइम इतना लगा, तब क्या होता है, तब होता है A × B अपॉन A + B, तब योग हो जाता है और यह जगह टोटल टाइम। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, आप क्वेश्चन आएंगे तो उसके थ्रू आपको समझा दूंगा इनको कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाले हैं इनके बेस पर और आप समझ जाएंगे। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं, क्या है, क्वेश्चन आ गया। इससे पहले आपको बताता हूँ रिलेटिव स्पीड क्या होती है। रिलेटिव स्पीड, मान लिया, रिलेटिव स्पीड से पहले आपको थोड़ा सा ट्रेन के बारे में बता देता हूं। ट्रेन, माना कोई ट्रेन, माना ये कोई ट्रेन है, ठीक है, 8 ऐसी है मेरी, कोई ट्रेन है और वो किसी खंबे को पार कर रही है। ये कोई खंबा है और किसी खंबे या किसी पेड़ को पार कर रही है या किसी इंसान को पार कर रही है, तो क्या करती है, अपनी ही दूरी तय करती है। तो हम जो वहां डिस्टेंस लेंगे वो ट्रेन की लंबाई लेंगे। ठीक है, और जो लेंथ होगी ट्रेन की ली जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, और अगर दूसरा केस क्या है, केस सेकंड क्या है, अगर ट्रेन
किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो क्या होगा, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी, जो लंबाई होगी, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक है, उसमें हमें क्या लेना है, ट्रेन की डिस्टेंस भी लेंथ भी लेनी पड़ेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी लेनी पड़ेगी। अगर किसी प्लेटफॉर्म को, किसी केव को, ठीक है, कोई भी गुफा क्यों ना हो, कोई भी दूसरी मालगाड़ी रेलगाड़ी क्यों ना हो, तो दोनों की डिस्टेंस को लेना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, किसी खंबे को पार कर रहा है, तो क्या होगा, ओनली बस ट्रेन की लेंथ लेनी होगी। ठीक है, चलिए अब रिलेटिव स्पीड पर चलते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल क्या होती है, माना टोटल डिस्टेंस डी है, ये बिंदु कोई ए है, ये बिंदु बी है। ठीक है, यहां से कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, यहाँ केस फर्स्ट डाल लीजिएगा, इसमें भी दो केस बनते हैं, और बी की तरफ जाता है। ठीक है, ये भी, और दूसरा व्यक्ति क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, वो भी बी की तरफ जाता है। तो क्या होता है, तो सापेक्ष चाल क्या होती है, इन दोनों की जो चाल होगी ना, जो भी बड़ा होगा, यहाँ केस फर्स्ट में क्या आएगा, x ग्रेटर देन y मान लेंगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी इन दोनों की, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये नहीं कि रिलेटिव स्पीड होगी, सापेक्ष चाल होगी। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड क्या होता है, केस सेकंड है, अगर मान लिया बिंदु ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है, और कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी की तरफ चलता है, और कोई दूसरा व्यक्ति बी से y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसकी तरफ चलता है, ए की तरफ चलता है, तो सापेक्ष चाल बताओ। तो जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, इन दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाएगी, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और यहीं पर पूछे अगर मीटिंग टाइम क्या होगा, अगर इसमें पूछे मीटिंग टाइम क्या होगा, मीटिंग टाइम क्या होता है, मीटिंग टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। यहाँ डिस्टेंस क्या है डी और रिलेटिव स्पीड क्या है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिव मीटिंग टाइम, यहाँ डिस्टेंस कितनी है डी और स्पीड कितनी है x प्लस वाई। ठीक है, ये हमारा मीटिंग टाइम हो गया, ये रिलेटिव स्पीड होगी, यहाँ पर ये मीटिंग टाइम हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड होगी, अपने को में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक कार को 5 घंटों में 125 किलोमीटर की दूरी तय करना है। यदि इसने पहले 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय की तो कार की औसत गति बताओ। ठीक है, तो औसत गति क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी थे 125 किलोमीटर, टाइम कितना दिया है 5 आवर, तो एवरेज स्पीड क्या होगा 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप सोचेंगे इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इतना ही आसान आता है। अब आदमी सोचेगा कि नहीं यार इसका भी कोई ना कोई यूज तो होगा, इसलिए वो यहीं पर टाइम खो देता है, जबकि ये 5 सेकंड का क्वेश्चन था, पेन भी नहीं उठाना था, डायरेक्ट देखना था, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम 25 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अजय 19 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है। ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड लिखेंगे 19 किलोमीटर पर आवर, 855 मीटर की दूरी तय करता है। डिस्टेंस कितना है 855 मीटर। ठीक है, अब उसमें पूछा गया है कि कितना समय लगेगा मिनट में बताओ। देखिए पूछा गया कि मिनट में बताओ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, समय निकाल लेंगे। समय होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन यहाँ स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको चेंज कर लेंगे किस चीज में, मीटर प्रति सेकंड में, और फिर टाइम में निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कितना है 855 अपॉन एस कितना है, स्पीड है 19 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे किस चीज में, 5 बटे हर के मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो अब क्या होगा 855 अपॉन इंटू में 18, क्योंकि 18 यहाँ पर है तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन 19 इंटू 5, 19 से काटेंगे 19 4 जा कितना हो जाएगा 76, कितना बचेगा 9 और 9 5 19 5 जा 95। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा गुना में 9। अब ये 9 गुना 18 ये क्या आ गया, ये मीटर पर सेकंड में आ गई, ये सेकंड में समय आ गया, लेकिन हमें निकालना किस चीज में, मिनट में। तो हम इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से काटेंगे 6 से काटेंगे, 6 से 18 और 6 से 11 का 10 बार, तो कितना हो गया 27 अपॉन 10। तो क्या गया 2 सही 7 बटे 10 मिनट, ये मिनट में आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा 2 सही 7 बटे 10। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 300 मीटर लंबाई की रेल, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है 300 मीटर, ठीक है। 700 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को देखिए, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है 700 मीटर पार करती है यदि रेलगाड़ी की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, स्पीड क्या है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखो मिनट में है, ओ मीटर में, मीटर में, लेकिन ये किस चीज में है किलोमीटर प्रति घंटा, और पूछा क्या गया है प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बताओ सेकंड में, तो इसको हम चेंज कर लेंगे किस चीज में मीटर प्रति सेकंड में। चलिए क्या होगा, टाइम होगा टोटल डिस्टेंस क्या होगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में स्पीड, ठीक है। यहां पर क्या हो गया 700 और 300 कितना होगा 1000 अपॉन, ये मीटर में है, ये गया 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसको चेंज करेंगे तो किसमें 5/18 की मल्टीप्लाई करनी होगी, 18 से काटेंगे 4 बार तो कितना होगा 1000 मीटर अपॉन 20 सेकंड, तो 20 से काटेंगे 10 से 10 का 2 5 10, तो कितना स्पीड आ गया, कितना टाइम लगा 20 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में है ना स्पीड है ये, ठीक है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा सेकंड में जाएगा, तो 50 सेकंड हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। 600 मीटर की दूरी को 5 मिनट में तय करना है, तो क्या करना है किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति बताओ, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा 600 मीटर, ठीक है। 5 मिनट में तय करनी है, टाइम कितना होगा 5 मिनट। अगर मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो कितना होगा 5/60, तो कितना होगा 1/12 आवर, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है 600 मीटर, अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 600 को डिवाइड किससे करना होगा 1000 से, 20 से 20 पे, तो कितना होगा 0.6 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या करना है हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है कि स्पीड निकालनी है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 0.6 किलोमीटर और क्या है 1/12 आवर, तो 12 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी क्या होगी स्पीड होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है, यदि ए समान दूरी तय करने के लिए बी से 15 मिनट अधिक का समय लेता है तो बी को समान दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। अब यहाँ देखिए क्या यहाँ हमारा केस फर्स्ट आ गया, क्या आ गया केस फर्स्ट, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है मतलब सेम है, तो अब क्या होगा स्पीड का रेशो, अभी हमने पढ़ा है जो स्पीड का रेशो होगा वो क्या होता है टाइम का रेशो का उल्टा होता है, तो यहाँ S2 यहाँ जाएगा S1 यहाँ जाएगा, ठीक है। ये टाइम का रेशो बन जाएगा, तो स्पीड का रेशो कितना है 3:4, ए और बी का है, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना ये स्पीड का है तो ये टाइम का हो गया। अब उसने बोला कि ए समान दूरी तय करने के लिए बी से 15 मिनट अधिक लेता है, मतलब इनका जो डिफरेंस है जो 4 लेता है जो 3 लेता है, इनका डिफरेंस कितना है एक का कितना है 15 मिनट आता है, तो मतलब ए कितना लेता है 60 सेकंड लेता है, वो 60 मिनट लेता है, तो बी कितना समय लेगा, बी में क्या करेंगे 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 45 मिनट, ठीक है। अब बताइए इसमें पेन उठाने की जरूरत थी क्या, नहीं। अगर आपको कंसेप्ट याद है आपके दिमाग में है आपके बेस क्लियर है तो आप क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते हैं 4:3 होता है, अंतर निकालते एक का अंतर कितना था 15 और 15 3 45, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट बी का निकालना था इसलिए मैंने आपको ए का भी निकाल कर बता दिया, ठीक है। और बी का कितना है 45 मिनट आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर आवर की गति से बिंदु जे से के तक जाता है, ठीक है। मान लिया ये बिंदु जे है और ये बिंदु के है, स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 120 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है, ये इस स्पीड से तो गया और आया किससे 120 किलोमीटर पर आवर से। तो जे से वापस आते समय, जे से जाते और वापस आते समय औसत गति एवरेज स्पीड बतानी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी आपको 2 इंटू स्पीड का गुणनफल मल्टीप्लाई अपॉन और स्पीड का एडिशन मतलब योग, ठीक है। तो कितना होगा 200 आ गया, 2 से काटा 100 बार और 2 0 से 2 0, तो 12 8 कितना आएगा 96 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी क्या होगी एवरेज स्पीड हो गई, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 2-4 फॉर्मूले होते हैं जो याद करने होते हैं, अगर आपको अब इसमें ऐसे करेंगे
मतलब रेशो ऑप्शन पे जाएंगे कि पहले स्पीड निकाल लेंगे फिर टाइम का रेशो निकाल लेंगे तब जाके करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। डायरेक्ट कीजिए, एवरेज का स्पीड का फॉर्मूला लगाइए और की, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर की गति से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। ठीक है, यदि उसकी गति को 25% बढ़ा दिया जाए, टाइम कितना लिया 54 मिनट का, ठीक है, यदि उसकी गति को 25% बढ़ा दिया जाए तो समान दूरी तय करने के 3/4 को तय करने में से कितना समय लगेगा। मतलब 1/4 कितना बढ़ा दिया, मतलब 5/4 कर दिया। ठीक है, 54 से 54 का 5/4 मतलब 25% कितना होता है भाई, 1/4 बढ़ा दिया, मतलब चले 4 थे, अब कितना हो गया 5 हो गया, तो कितना बढ़ गया 5/4 हो गया, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, चलिए ये आपको समझाने के लिए था। आप इसमें क्या कीजिए, एक मिनट, आप इसमें क्या कीजिए, तो समान दूरी के क्या बोला 3/4 को तय करने में कितना समय लेगा। अब आपने देखा होगा किसी लैंग्वेज कैसे जो है टाइम एंड वर्क में MDH वाला फॉर्मूला होता है ना, आप उसमें वो इसमें वो लगाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 54 की स्पीड से कितना लगा 50 मिनट। ठीक है, 50 मिनट का समय लगा एक काम को करने में। अब इसने पूछा कि यदि गति को कितना कर दिया जाए, 54 का 5/4 कर दिया जाए, ठीक है, तो कितना समय लगेगा, कितना काम करना है 3/4 काम करना है। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा 3 से काटेंगे इसको 18 बार, और 5 से काटेंगे इसको 10 बार, और 18 से काटेंगे 3 बार। मतलब कितना समय लगेगा, उसे समय जो लगेगा, जो समय लगेगा उसे कितना लगेगा 30 मिनट लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते थे आप ये। अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आया होगा। चलिए देखिए, स्पीड क्या है, स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, टाइम लगा कितना, टाइम लगा उसे 50 मिनट। ठीक है, स्पीड माने स्पीड 2। अब स्पीड 2 क्या हो गई, स्पीड 2 हो गई उसकी 25% बढ़ गई, तो 25% कितना होता है 54 का 125% कर लेंगे, 25% बढ़ी तो 125% मान लेंगे, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो कितना हो गया 5/4, ये बढ़ गई। ये बढ़ने के बाद स्पीड है। अब उसे क्या है, समान दूरी कितनी तय करनी है 3/4, टाइम पूछा गया है T2, और दूरी कितनी तय करनी है 3/4। ठीक है, यहाँ पर दूरी कितनी तय करी थी 1, तो अब यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे MDH वाला, 54 की स्पीड से टाइम T1 एक दूरी तय की। अब 54 गुना 5/4 गुना 3, और 4 ऊपर चला गया। ठीक है, ये कट गया, 3 से काटेंगे 18 बार, 18 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 10 बार, तो कितना आ गया 30 मिनट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिएगा खुद भी एक बार, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। 2 रेल एक साथ चलती हैं जिनमें से एक स्थान C से B की ओर, आगे देखिए क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, क्वेश्चन मैंने डाल लिया, ये होगा C और B। 2 रेलगाड़ी C से B की ओर तथा दूसरी B से C की ओर यात्रा करती है। मिलने के बाद रेल अपने गंतव्य स्थानों पर 4 घंटे 9 घंटे पहुंचती है, तो उनकी गति का अनुपात बताओ। देखिए गाइस, ये बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है, जिस पर बेसिक क्वेश्चन आते हैं, S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1। ठीक है, मान लिया B से C जा रही है, B से C जाती है, यहां कहीं मिली। ठीक है, उसने क्या किया है, दूसरी गाड़ी B से C की ओर जाती है। ठीक है, पहली गाड़ी क्या है, पहली गाड़ी ये है C से B, ये C से B मान लेंगे, ये C और B मान लेंगे इधर, ये पहली गई। ठीक है, फर्स्ट, और इधर से दूसरी, ये सेकंड यहां पर। अब ये क्या बोल रहा, दोनों गाड़ी मिलने के बाद मान लिया हम मिली, अपने अपने गंतव्य स्थानों पर 4 और 9, मतलब ये कितने में गई, ये 4 में गई, और ये यहां से कितने में गई 9 घंटे में गई, तो ये T2 है और ये T1 है। तो जो गति का अनुपात होगा S1/S2 कितना होगा, √T2 कितना होगा 9/4 का स्क्वायर रूट, तो कितना होगा
3/2। तो S1 और S2 का जो रेशो कितना हो गया, 3:2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा और देखिएगा कि क्या बोला गया है यहाँ पर। मिलने के बाद आपको यहाँ से पढ़ना है, मिलने के बाद रेल है अपने गंतव्य स्थान पर 4। ये क्या बोला, पहली को बोल रहा है कि 4 घंटे लगे और दूसरे को बोल रहा है 9 घंटे। तो दूसरे का टाइम क्या लेना है, ऊपर लेना है, यहाँ पर यहाँ 9 रखना है और पहले का टाइम यहाँ पर 4 रखना है और स्क्वायर रूट कर देना है, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ट्रेन 36 सेकंड में एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को पार करती है और 20 सेकंड में एक खड़े व्यक्ति को पार करती है। ठीक है, यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो क्या करते हैं, खुद की लेंथ पार करती है। अब यहाँ बोल रहा है ट्रेन की लेंथ पहुंचेगा तो स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 गुना। अब कितने सेकंड में पार किया, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार किया, तो यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई, समय कितना का 20, तो 18 से काटा 3 बार, 5 या 15 दूनी 30, तो कितना होगा 300 मीटर जो है इसकी ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर। अब हमें क्या याद करना है, ट्रेन की लेंथ जो आप डिस्टेंस होगी, ट्रेन की लेंथ प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ट्रेन ऑफ लेंथ कितनी है 300 मीटर, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म याद करनी है, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 5/18 गुना। अब ये क्या है, समय कितना लग रहा है 36 सेकंड, तो अब यहाँ किसकी मल्टीप्लाई है 36 की, 18 या 54, तो ये कितना होगा। या फिर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, पीछे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप ऐसे कीजिएगा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, 54 × 5/18 × 36, तो 18 से 2 गया 36, 5 दूनी 10 और 540। ठीक है, 540 आ गई। अब किसी याद करनी है हमको टोटल जो डिस्टेंस हमने कवर की 540 की लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म याद करनी है। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस माइनस लेंथ ऑफ किसकी, ट्रेन की, तो कितना आ गया 240। जो 240 मीटर आ गई, या किसकी लेंथ आ गई, ये लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 240 मीटर। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी तय करता है। ठीक है, समान दूरी है, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, तो क्या होगा उसे कुल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम कितना लगा, कुल समय 47 मिनट लगे हैं। तो दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, माना आपको एक्स डिस्टेंस की और कितने स्पीड में की 3 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर उन्होंने क्या एक्स डिस्टेंस की 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर एक्स की कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, टोटल टाइम कितना लगा 47 मिनट। लेकिन हम क्या करना है, हम इसको आवर में चेंज करना है, क्योंकि हमें डिस्टेंस जो है किलोमीटर में ज्ञात करनी है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 60, ये क्या आ गया 20x प्लस 15x प्लस 12x इज इक्वल टू 47/60। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल, ये कितना का 47x इज इक्वल टू कितना का 47, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। डिस्टेंस कितनी है, हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी है x ये और x ये, कितना का टोटल कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 3x और x की वैल्यू कितनी है 1, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 3 किलोमीटर। जो डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी 3 किलोमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है, ठीक है, तो वह 1 घंटे देरी से पहुंचता है। माना ये घर और ये कार्यालय, ठीक है, ये होम है, ये ऑफिस है। ठीक है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तो कितना होगा 1 आवर लेट हो गया। ठीक है, 1 घंटा लेट होगा। अगर यह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है, ये आवर में, तो क्या होगा 1 घंटा पहले पहुंचता है। तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया, टाइम डिफरेंस 2 घंटे हो गए। ठीक है, पहले 1 घंटा पहले लेट जाता था, 1 घंटा पहले चला गया, तो टाइम डिफरेंस कितना हो गया, ये आ गया। डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको कि चालों का गुणनफल 12 × 16 अपॉन चालों का अंतर कितने का, बड़े में से छोटा कर देंगे तो 4 गुना क्या होगा टाइम डिफरेंस 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से कितना आ गया
6 बार, तो डिस्टेंस कितना होगा 96 किलोमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।